एक समय पे मेरा ट्यूशन का सर मुझे हीरो बुलाते थे। एक समय पे मेरा स्कूल का पीटी सर ने मुझसे आके पूछा कि तुम्हारा कितने गर्लफ्रेंड्स है। तो मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं सर। तो उन्होंने बताया कि अरे तू तो झूठ बोल रहा होगा, तू तो बहुत बदल गया है। ये सब कुछ कैसे हुआ और मुझे क्या क्या हुआ ब्रह्मचर्य का तोड़ने से पहले, आज के वीडियो में ये बताना चाहूंगा। मैं इतना कुछ आपको बताने वाला हूँ कि मैंने पिछले वीडियोस में भी ये सब कुछ नहीं बताया होंगे, इन डिटेल बताऊंगा। तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है वीडियो। अगर आपके लाइफ के बारे में थोड़े से भी चिंता हो तो आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाने वाले हो। तो मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरे प्यूबर्टी तब हुआ जब मेरा 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड के बीच का समर हॉलीडेज था। तो ये करीबन 2018 मई के महीने में हुआ था और अगस्त में मेरा बर्थडे भी आ जाता था। मैं 12 इयर्स था तब। तो ये सब कुछ मैं सोचता रहता था। पहले पहले मुझे अजीब लगता था, लेकिन जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो गया तो नॉर्मल लगने लगा, क्योंकि सभी ऐसा ही सोच रहे थे। फिर ऐसा ही समय बीतता रहा, मेरे 8th स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया ऐसा ही। और 8th पास 9th, जो 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड का बीच का समर हॉलीडेज होता है, उस समय पे मैं समर कैंप जाता था और वहां उतना कुछ मुझे बदलाव नहीं दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया, 1 महीने बीता, 2 महीने बीता, मेरे लाइफ का पूरी तरह से बदल ही गया। इतना ज्यादा खुशी लगता था उन समय में मुझे। और मेरा 9th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया। मैं कह सकता हूँ कि यही मेरा लाइफ का सबसे ज्यादा अच्छा वाला टाइम था, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, मेरा लुक्स इतने ज्यादा अच्छे हो गए कि लड़कियों का इतना ज्यादा अटेंशन मिलता था और बहुत ज्यादा साइंस भी दिख रहे थे कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। सबसे पहले साइंस की बात करता हूँ, मेरा ट्यूशन का सर, यानी मैं मॉर्निंग बैच में ट्यूशन जाया करता था मैथ्स और साइंस के लिए। तो उसके बाद स्कूल चला जाता था वैसे ही। और मुझे मेरा ट्यूशन का सर मुझे हीरो बुलाते थे दोस्तों। लिटरली मैं बिलीव नहीं कर सकता अब, क्योंकि अब तो जीरो बन गया हूँ 4 सालों से, लेकिन मुझे हीरो हीरो बुलाते थे। ऐसा बोल रहे थे, अरे हीरो तू लेट आ गया है आज, जल्दी घर छोड़ना चाहिए तुमको, ऐसा बोल रहे थे। अच्छा सॉरी सर, मैं ऐसा कह रहा था। मेरा नाम जब तक उनको पता लग गया तब तक वो हीरो ही बुलाते थे, फिर नाम से बुलाने लगे। और मेरा कंप्यूटर सर मुझे सुंदरा बुलाते थे। सुंदरा यानी कन्नड़ा में ये हैंडसम ऐसा होता है, अच्छा दिखने वाला लड़का, ये सब बुलाते थे, सुंदरा सुंदरा ऐसे ही बुलाते थे। और जब मैं स्टेज पे बैठकर कुछ लिख रहा था, हमारे स्कूल का स्टेज में बहुत ज्यादा लोग मेरे साथ लिख रहे थे, मेरा क्लास के लोग ही। और बहुत कुछ लोगों का कंप्लीट हो गया, फिर वो अपने क्लास जाने लगे। और जब मैं अकेला हो गया, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो पीटी सर ने मुझसे आकर पूछा कि अरे तेरा कितने गर्लफ्रेंड्स है बे, ऐसे पूछे सर ने। और मैंने बताया अरे यार ऐसा, अरे सर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो 6th स्टैंडर्ड से मुझे देख रहे थे और मैं 9th स्टैंडर्ड हो गया था, यानी 2020 ऑलमोस्ट शुरू होने वाला था तब की ये बात है। और ट्यूशन का बताता हूँ, ट्यूशन में तो बहुत अच्छा होता था, मैं क्या ही बताऊं। हमारे संडेस पे एक टेस्ट करते थे, यानी कॉलेज में बुलाते थे और वहां पे रूम्स यूज करके टेस्ट्स को लिखवाते थे। तो वहां जब मैं जाता था तो लड़कियां बहुत देखती थी मुझको और मुझे इतना खुशी होता था कि अरे लाइफ तो अच्छा हो रहा है, ऐसा ऐसा। मुझे कुछ भी परवाह ही नहीं था, मुझे सफरिंग क्या है इसके बारे में पता तक नहीं था। लेकिन अब लगता है कि अरे खुशी क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, ऐसा लग रहा है। ये ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ऐसा ही 9th स्टैंडर्ड अच्छा चल रहा था। एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की आके मुझसे बात की करती थी, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां में से एक थी वो भी आके बात करती थी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप समझ सकते हैं दोस्तों। और ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। फिर 2020 भी आ गया। 2020 जनवरी बीता, फरवरी बीता, अच्छा ही चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। और जैसे ही फरवरी 13 आ गया, मेरा लाइफ का पहली बार मैंने मैस्टरबेशन किया। तब मुझे लगा कि और भी ज्यादा मजेदार है, आगे क्या क्या नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगा। लेकिन इसके अंदर मैं इतना एडिक्ट हो गया और ऐसे ही चलते चलते लॉकडाउन भी आ गए 1-2 महीने में ही भी। तो लॉकडाउन में मैंने पूरा ज्यादा कर लिया। करते करते मेरा चेहरे का रंग उड़ गया पूरी तरह से और मेरा हाइट स्टॉप हो गया, सब कुछ नेगेटिव चीजें हो गया। फिर जब 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया तब सभी लोग मास्क पहन रहे थे, यानी 3 महीने तक ऑफलाइन क्लासेस को किए उन्होंने। उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन आ गया, तब उतना कुछ नहीं लगा क्योंकि मेरा मास्क पहन रहा था ना, इसीलिए। और फिर सितंबर के 2021 स्टार्टिंग में, सितंबर 2021 में मेरा 11th स्टैंडर्ड भी स्टार्ट हो गया। 11th में सभी मास्क ही पहन रहे थे। मैं ट्यूशन जाता था तब भी, यानी इवनिंग बैच में जाता था। पहले स्कूल जाता था फिर ट्यूशन जाता था ऐसा। और ट्यूशन में जब सभी लोग एक एक करके मास्क उतार रहे थे, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने ना कह दिया, बस ऐसे ही मैंने ना कह दिया।
लेकिन पीछे से किसी ने मेरा मास्क को खींच दिया, ऐसा करके मेरा मास्क उतर गया। फिर सभी लोगों ने मेरे चेहरे को देख लिया, सभी नहीं, कुछ गिने चुने लोग ने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस साइलेंट हो गए। और एक मेरा दोस्त ने बोला कि मैं भी उसे चिढ़ाता था, और वो भी ऐसा ही बोला कि अरे इसके चेहरे देखने से तो 3 दिनों तक खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा कहा। कुछ लोग हंस दिए और कुछ लोग हंसे नहीं। फिर मैंने जब मिरर में आके देखा तो चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। जब इतना अच्छा दिख रहा था, एक समय पे पूरा फूल गया था, रिंकल्स आ गए थे, आंखों के नीचे ऐसा हो गए थे, सब कुछ नेगेटिव ही दिख रहा था, इतने ज्यादा पिंपल्स हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा बूढ़ा उम्र का होगा ऐसा, यानी तब मैं 16 ईयर्स था, लेकिन लग रहा था कि बहुत बड़ा हो सकता है एज। और फिर मैंने सोचा कि अरे ये तो हार्मोनल चेंजेस कुछ हुआ होगा, ऐसा ही मैंने केयर तक नहीं किया, ऐसा ही चलता रहा, हिलाता रहा, बहुत ज्यादा करता रहा। फिर 11th भी बीत गया। 11th और 12th के बिटवीन जो समर हॉलीडेज होते हैं, उस समय मुझे पता चला ब्रह्मचर्य भी होते हैं। जब पता चला तो मैंने 105 डेज तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तब मेरा चेहरे थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो रहा था। लेकिन 12th पे आते ही मुझे मास्क को उतारना पड़ा। मैंने एक बार भी मेरे स्कूल में मास्क नहीं उतारा था, कुछ 1-2 लोगों के सामने को छोड़ के। और जब मैंने मास्क उतारा तो इससे पहले लड़की अच्छी से बात कर रही थी, लेकिन इसके बाद मेरे अस्तित्व को ही नकार रही थी, यानी मेरा एग्जिस्टेंस कोई इग्नोर कर रही थी, मुझे कोई पूछता तक नहीं, ऐसा हो गया था। और इतना ज्यादा बुरा लगा कि क्या ही बताऊं। लेकिन ऐसा ही समय बीतता रहा। मैंने सोचा कि ब्रह्मचर्य ऐसा ही चलाता जाऊंगा, अभी 90 डेज हो गए, ऐसा ही करता जाऊंगा, ऐसा सोचा। लेकिन 105 डेज के बाद ये टूट गया। टूटने के बाद मैंने सोचा कि ये तो आसान है, चलो कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाया। फिर 12th भी बीत गया। अभी सितंबर के मिड में, यानी 2023 मिड सितंबर में मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया। यहाँ भी कॉलेज में भी कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के कोई उतना केयर तक नहीं करता मुझे, यानी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे सबसे कम प्रेफरेंस मिलता है दूसरों के कंपैरिजन में। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे बहुत लोगों की गर्लफ्रेंड सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे लिए तो हो तो बस आप लोग ही हो दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर्स है, यानी 1000 लोग हैं मेरे परिवार में। ऐसे ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो वीडियो में कमेंट कर देना कि आई हैव वॉच्ड योर वीडियो टिल एंड। देखता हूँ आज इस वीडियो में कौन कौन यहाँ तक देखा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं Day 6 वाले वीडियो पे। धन्यवाद।